नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बहुत हल्ला है कनाडा के ऊपर और ये 5 आइज़ है। इसके ऊपर तो एक इतना उजागर हुआ है, वो शायद मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में हैं, लोगों को मालूम नहीं था कि ये 5 आइज़ नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन कनाडा के मामले में ये भी उजागर हो गया। तो मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स डाले कि 5G क्या है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। और मोदी जी ये खालिस्तान मूवमेंट के पीछे अभी क्यों लगे हैं, इस सारी चीज़ों का खुलासा मैं करने वाला हूँ। एंड तक आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और ये 5G के मामले में मोदी जी क्या कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो ये 5G की अभी ये न्यूज़ चल रही है कि 5G 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 है या 5 आइज़ है, कुछ भी है। ये भारत में हम 5G की बात करते हैं, ये वाले 5 आइज़ की बात करते हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संगठन है आज की डेट में ग्लोबल स्टेज पर, और इसके बराबर और कोई भी इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म नहीं है। और आपको मालूम है कि ये तो आजकल सूचनाओं का दौर है। दिस इज़ अ वॉरफेयर। जो आज की डेट में दुनिया में जो जंग है वो सारी इंफॉर्मेशन पे चलती है, और जिसके पास जितना ज़्यादा क्वालिटी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी होता है। आपको मालूम है चाइना सबके जगह पर नज़र रखी हुई है, तभी इसके पास हर एक चीज़ की मूवमेंट की नज़र होती है। अब ये जो 5 आइज़ है, इस संगठन में 5 कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंट्रीज़ हैं, और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उसका मेंबर हैं। नाउ इस एजेंसी के अंदर कनाडा भी है और अमेरिका भी है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा आज आपको दिखता नहीं है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर कनाडा लाचार नज़र आता है। और जो अलायंस है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्टनर देश है वो है अमेरिका। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, अभी रिसेंटली वो यूनाइटेड नेशंस में गया और वहाँ पे उसने स्पीच भी करी, लेकिन वो उतनी स्ट्रांगली कनाडा के साथ नहीं उतरा जितना वो भारत के साथ उतरा है ना। उसका रीज़न है, अब सब जगह आपको मालूम है कि भारत की जो वी आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। और जो खासकर अभी इन्होंने जो अनाउंस किया है मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो BRI चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी तोड़ने वाला है, उसके कारण हम देखते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका झुकाव भारत की तरफ होता जा रहा है ना। उनके जो अपने मंत्री हैं बाइडन के, वो भी बोलते हैं कि वी कैनॉट गो अगेंस्ट अवर मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर विच इज़ इंडिया। कनाडा की अपोजिशन का लीडर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ट्रूडो से पूछता है कि भाई आप कर क्या रहे हो। आपने दुनिया की सबसे तेज़ उभरने वाली इकॉनमी जो है उसके साथ, एशिया की जो आगे आगे बढ़ने वाली इकॉनमी है उसके साथ पंगा ले लिया, और वो भी कौन, जो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके साथ पंगा ले लिया आपने। लेकिन ट्रूडो तो ट्रूडो है, टिड्डीमल बोलता हूँ इसको मैं। टिड्डीमल जो है ये कहाँ बिजी है, इसने नाजी को बुलाया अपने पार्लियामेंट में, और उसे जिसने ज्यूज़ को मारने के ऊपर काम किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। और उससे क्या हो गया, इज़राइल को टिड्डीमल ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। और दूसरी तरफ वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है अपनी ही धरती के ऊपर, और इंडिया को भी उसने अपना एनिमी नंबर 1 बना लिया। मैंने दुनिया में कभी भी कोई ऐसा लीडर देखा नहीं है जो इतना बेवकूफ़ होते कि हमने पप्पुओं से डील करते करते हमने भी 75 साल निकाल दिए कांग्रेस पार्टी के कारण। और लेकिन मैंने इतना बड़ा बेवकूफ़ मैंने दुनिया में देखा नहीं है जो सबको अपना दुश्मन बना ले एक ही हफ्ते में। मैंने टिड्डीमल को तो देखा ही अभी, इससे पहले एक ही आदमी देखा था, उसका नाम था हिटलर। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लाइंस पे जा रहा है। यही लेफ़्ट विंग वाले, ये जो सारे कांग्रेसी है, ये जो लेफ़्ट विंग वाले हैं, इनकी यही औकात है। ये सुख शांति से ना किसी को रहने देते हैं, ना खुद सुख शांति से रहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू 5 आइज़। देखिए 5 आइज़ जैसे एक ग्लोबल शक्तिशाली एक अलायंस है, लेकिन उसके सामने एक बात तो आपको दाद देनी पड़ेगी। भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना काम कर रही है। अरे भाई, कनाडा में जाके ठोक रहा है तो ठोक रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी
हमने लोगों को छोड़ा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जो मैंने अभी वीडियो जो कल डाला था कि भाई कैसे 15 टॉप टेररिस्ट अपने अभी हमें नहीं पता किसने किए उड़ गए। अब देखिए जो भारत की इंटेलिजेंस है इसके पास खालिस्तान टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए सारे जो सूचनाएं हैं ना उसकी कोई कमी नहीं है। दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशंस व्हाट दे नीड। नाउ ये आई कैसे है? जो खालिस्तान जो ये मूवमेंट है ये छोटे मोटे चुटपुट जो 1% लोग हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, एक नहीं है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ से सारी जो सूचनाएं हैं वो खेती करते हैं सूचनाओं की और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे देते हैं। दैट मीन्स कि जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर भी हमारी इंटेलिजेंस के लोग पहुँच चुके हैं, उसके मेंबर्स हैं, कुछ भी हैं, और वहाँ से रिपोर्टिंग होती है। और ये खालिस्तानी है, आपको पता बेवकूफ़ तो है ही है। अब ये 1-2% लोग हैं पैसे लेने के चक्कर में, किससे ले रहे हैं? वो भी ISI से, पाकिस्तानियों से पैसे लेते। तो आप समझ सकते हैं कितनी अकल होगी। जितनी मुसलमानों को अकल है उतनी इनको अकल देनी शुरू कर दी उन्होंने। तो और यही काम होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी, दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करो और वहाँ पर जितनी भी वो खेती कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की वो सारी इकट्ठी करके हमारे देश को दे दो। अब अगर आपको याद होगा कि जब ये किसान आंदोलन हो रहा था तब क्या हो रहा था, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में वो सारी उनको सपोर्ट कर रही थी। और क्यों कर रही थी? उनको लगता था कि इसमें राजनीति हो सकती है। लेकिन जो देशभक्त थे, जब उन्होंने देखा कि जो लाल किले पे जो कुछ खालिस्तानियों ने किया, तिरंगे को उतारने की कोशिश करी, हमारे तिरंगे की अपमान करी इन लोगों ने, और पूरा देश उस अपमान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था और पूरा देश खालिस्तानियों के अगेंस्ट हो गया था। अब तो सिखों के अगेंस्ट भी हो गए थे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि खालिस्तानियों में और सिख भाइयों में बहुत फ़र्क है। मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे मालूम है दोनों में फ़र्क क्या है। खालिस्तानी कुछ 1% है। तो अपोजिशन क्या कर रही थी? वो मोदी सरकार की नाकामियों को पूरा पेश कर रही थी। देखिए जी, बिल्कुल फेल्ड गवर्नमेंट है, तिरंगे का अपमान हो गया, 26 जनवरी को ये हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया था उस वक्त। उन्होंने किसी भी मुद्दे को ना गरम गरम नहीं खाते। और रविंदर पंचोली जी मुझे बड़ा कुछ सिखाते हैं, वो कहते गरम गरम नहीं खाते। वो कभी भी गरम गरम चीज़ को हाथ ही नहीं लगाते जब तक उनके पास कंप्लीट उसको ख़त्म करने की कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि भाई मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, अब मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकता हूँ, तब तक वो हाथ नहीं लगाते। और ये जो पूरा किसान आंदोलन था ना, इसके अंदर मोदी जी क्या कर रहे थे? ये जो सूचनाएं हैं इन अंदर से जो खेती चल रही थी सूचनाओं की, खालिस्तानी घुस गए थे इस पूरे मामले के अंदर। ये पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे और वो जो इन्फॉर्मेशन तब इकट्ठी करी टेररिज्म के ऊपर, उसको अब पूरी तरह से ख़त्म करने का टाइम आ गया है और गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से तैयार है। ये वीडियो मैं पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे डॉट्स को कहाँ शुरू हुए थे और कहाँ जाकर ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये खालिस्तान का जो मुद्दा है ये बड़ा आसान है इसको न्यूट्रलाइज करना? नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा वैसा नहीं है जैसे रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं। उसको हैंडल करने से ज़्यादा ये चैलेंजिंग है, क्योंकि जो खालिस्तान जो जिस रिलीजन से आते हैं, ये जैसे सिख रिलीजन से आते हैं, तो ये जिस जगह से ये उगा है, जिस समाज से ये आया है, उस समाज को भारत की जो ये धरती है ये नमन करती है। सरदारों के कारण आज जो हिंदुस्तान है ये मुस्लिम कंट्री नहीं बना, क्योंकि इन्होंने अपनी जानें दी हैं हमारे देश के लिए। हमारी फ़ौज के अंदर भी हमारा एहसान है सिख भाइयों के ऊपर, क्योंकि ये इनसे बड़े देशभक्त कोई हो नहीं सकते। और उनमें से कुछ लोग निकल के खालिस्तान मूवमेंट में जुड़ गए। तो इसका ये जो मैटर है, इसका जो संबंध है ना, ये हमारे समाज के साथ, हमारे समुदाय के साथ, हमारी राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तक बहुत डीपली ये जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर सिख भाई सेटल्ड नहीं है, एक्सेप्ट चाइना। चाइना में नहीं है क्योंकि यहाँ पे गुरुद्वारे नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आपको हर जगह पर सिख दिखेंगे। इसलिए मोदी सरकार हर प्रकार से इस मुद्दे पर क्रैकडाउन के लिए तैयार हो चुकी है। इसके बाद ही वो एक्टिव भी हुए हैं, बट इन अ हिडन वे, ताकि इस
किसी भी तरह से हमारे समाज में कोई भी एक गलत मैसेज ना जाए। अब कर क्या रहे हैं हम लोग, अगले महीने 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें इकोनॉमिक, क्रिमिनल और लीगल की जितनी भी सारी एजेंसीज हैं, ये सारी एक टाइम पर इकट्ठे होने वाली हैं और खालिस्तान मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दिस इज़ इनसाइड न्यूज़ व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू डू अगेंस्ट खालिस्तान मूवमेंट। देखिए, एक तरफ तो हमारी एजेंसीज के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था कनाडा, टिड्डी मल। अब इस क्रैकडाउन में कनाडा को ओपन करना सबसे बड़ा राजनीतिक काम था, लेकिन ये काम भी मोदी जी की एक रणनीति है, इतनी सफल रणनीति है और मैं तो उसको सक्सेसफुल मानूंगा, क्योंकि एक निज्जर की मौत से कैनेडियन प्रधानमंत्री ये टिड्डी मल खुलकर सामने आ गया। इतना खुल के आ गया कि हमने कोई भी स्टेटमेंट दी तो हमें दिखा कि टिड्डी मल खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनके साथ खड़ा हुआ है और हमें ये दुनिया को बताने के लिए कोई मुश्किल ही नहीं आई, कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा कि टिड्डी मल टेररिस्ट के साथ खड़ा हुआ है। अब जो ये 5 आइज़ है, इसके ऊपर दोबारा आते हैं। ये भी जो देश हैं, इन्होंने भी कनाडा के अगेंस्ट या भारत के अगेंस्ट कोई टेढ़ी बात नहीं करी और कनाडा के साथ खड़े हुए नज़र भी नहीं आते। दैट मीन्स कनाडा सेपरेट हो गया है, अलग थलग, जैसे पाकिस्तान को किया था वैसे ही ये अलग खड़ा हुआ है। आप देखिए कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, कनाडा का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान को भी पहले हमने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग थलग बिल्कुल कर दिया था, मोदी जी की यही सेम रणनीति अब कनाडा के साथ चल रही है और फौलाद की तरह खड़े हैं मोदी जी दुनिया के सामने कि कर लो जो करना है, हमने खालिस्तान मूवमेंट ख़त्म करनी है और ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ये होगी रणनीति जिसको मैं बोलता हूँ सफल रणनीति है। अब जब हम बात सिख कम्युनिटी की कर रहे हैं, एक बात और समझने की बात है कि जो मेजॉरिटी सिख वोटर है वो मोदी जी के साथ नहीं खड़ा। आपको भी मालूम है, अभी आपको मालूम है जब पंजाब के इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस, तो मोदी जी वहाँ गए, इन्होंने देखा कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, वो बीच में से ही वापस चले गए, उन्हें वापस जाना पड़ा और उन्होंने परवाह भी नहीं करी। अब वो परवाह भी नहीं करते, उन्हें मालूम है कि ये वोट बैंक तो मेरे साथ है नहीं, लेकिन वो इनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे देश के ये नागरिक हैं, तो इसलिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। सो मोदी जी को मालूम है कि मैं खालिस्तान मूवमेंट को मैं जड़ से उखाड़ भी दूंगा, मुझे कोई मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ देश की भलाई के लिए है और कोई भी काम नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है इसको ख़त्म करने के लिए। अब देखिए, ये जो नासूर है ना, ये जो खालिस्तान का नासूर है, इसको अब जड़ से ख़त्म करने का टाइम आ गया है। और इसका जो बीज है वो डाला किसने था, वो डाला था इंदिरा गांधी, जिसका नाम भी लेती नहीं है कांग्रेस का पार्टी, उसका बीज डाला हुआ है। और इसको बढ़ाया किसने, ये कंजरवाल ने। जब से ये पंजाब में आया है इसने खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा दिया। कुमार विश्वास की आपको बात याद होगी, जब ये इलेक्शंस होने थे उससे पहले उसने बोला था कि केजरीवाल इतना बड़ा सांप है कि ये खालिस्तानियों के साथ मिलकर इन्हें आश्वासन दिया है कि आप मुझे पंजाब जितवा दीजिए और मैं आपको खालिस्तान मूवमेंट की फ्री मूवमेंट मैं आपको पूरा पास दूंगा, आप जो करना आप कर लेना। और वही काम केजरीवाल ने पंजाब को जीतने के बाद किया है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल से ही खालिस्तान की मूवमेंट तेज़ हुई है, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। और सबसे ज़्यादा खुश कौन है, सबसे ज़्यादा खुश है जब केजरीवाल जीता था, सबसे ज़्यादा खुश था पाकिस्तान। क्यों, अब आप समझ सकते हैं। जय हिंद।